दोस्तों आज हमारे पास हमेशा की तरह कस्टमर आए हैं हमारी ओसीए मशीन लेने के लिए। तो आज हम इस मशीन का डेमो हमारे कस्टमर को भी देंगे जो कि साहिल जी हैं, हिमाचल से आए हैं। और आपको भी हम इस मशीन के बारे में बताएंगे कि मशीन कैसे काम करती है। अगर आप भी सोच रहे हैं ओसीए मशीन लेने का और आपका बजट कम है तो आपके लिए ये मशीन बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि ये मशीन चाइनीज़ मशीनों से कम प्राइस में है, हाफ रेट में। और इसकी 1 साल की गारंटी है और इसमें कर्व ग्लास भी आप कर सकते हो। इस मशीन की एक ख़ास बात और है कि ये मशीन कोई भी लोकल फोल्डर का जब आप ग्लास फिक्स करते हैं तो उस फोल्डर को नहीं तोड़ेगी, डिस्प्ले को ख़राब नहीं करेगी। चाहे वो एलईडी डिस्प्ले, चाहे वो एलमोड डिस्प्ले हो, कोई भी डिस्प्ले आराम से फिक्स कर देगी। तो जो लोग हमारे पुराने व्यूअर हैं उन लोगों को तो पता है मशीन की परफॉर्मेंस क्या है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर हमारे, तो आप इस मशीन की पुरानी वीडियोस भी डली हैं इस चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारी ये मशीन लेने के लिए अलग अलग स्टेट से लोग आते रहते हैं। काफ़ी मशीन हमारी ये बिक रही है। तो 1 साल की गारंटी है इसकी और उसके बाद भी ये ख़राब नहीं होती है। सारे पार्ट इस मशीन के हमारे पास उपलब्ध है। बाई चांस अगर कभी ख़राब भी हो जाए तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी, हम अपने आप ही आपको पार्ट आपके घर बैठे पहुँचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं ये मशीन कैसे काम करती है। तो हमेशा की तरह हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले ले ली है, इसका ग्लास को कटिंग कर लिया है और मार्केट से हमने ओसीए लगा हुआ जो ग्लास है वो हमने ले लिया है। यहाँ पर डिस्प्ले को साफ करके ये ग्लास हमने लगा देना है डिस्प्ले के ऊपर। ठीक है, और बीच में प्रेस कर देना होता है ऐसे। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और अब हम इस मशीन का आपको काम बताएंगे कि ये किस तरीके से काम करती है और ये कैसा रिजल्ट देती है। तो देखिए आपको क्या करना है, एक बार आप देख सकते हैं ये जो पैड है ना, आपको इसके ऊपर रख देना है डिस्प्ले को। ये पत्ता आप बाहर रखेंगे, उसके बाद इसको आप बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मशीन को ऑन करना है। तो ये पावर बटन आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको वैक्यूम करना है। तो वैक्यूम को करेंगे ऑन। जैसे हम वैक्यूम को ऑन करेंगे तो ये वैक्यूम का जो सुई है ये अपना जो लेफ्ट साइड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ शुरू हो जाएगी जाना। अगर बाई चांस ये सुई उठती नहीं है तो आप एक बार गेट को ऊपर को प्रेस करेंगे ना, जैसे प्रेस करेंगे वैसे ये सुई यहाँ से उठना शुरू हो जाएगी। ये सुई चालू हो जाएगी जिससे पता चलता है कि वैक्यूम हो रहा है। तो जब वैक्यूम होगा तो ये जो इसका ऊपर का जो ढक्कन है ये एक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, खुलेगा नहीं। ठीक है, और ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं ना, इसका जो गेट आप देख रहे हैं, तो ये शीशे का नहीं है, ये एक एक्रेलिक आइटम होती है, एक्रेलिक ग्लास उसका होता है, जो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो हमें वैक्यूम का वेट करना है जब तक ये सुई यहाँ पर आकर अपने आप ना रुक जाए। तो अब ये सुई रुक गई है, आप दिख रहा है कैमरे में अच्छे से। तो ये सुई यहाँ रुक गई है। ठीक है, उसके बाद हम इसके पंचिंग करेंगे। तो पंचिंग के लिए आपको जो यहाँ पर दूसरा बटन है पंचिंग, इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद पंचिंग तो नहीं होगी लेकिन पंचिंग एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, पंचिंग जब होगी जब आप इस बटन को इस निशान तक लेके आएंगे। तो ये निशान हमने इसलिए लगाया है ताकि आप जब भी पंचिंग करें तो आपसे कोई भी फोल्डर टूटे ना। मतलब कहने का है कुछ ऐसे फोल्डर टूट जाते हैं जो कि लोकल फोल्डर होते हैं या एलईडी फोल्डर होते हैं, उनमें लाइनिंग आ जाती है। तो हमने एक ऐसा निशान यहाँ बना दिया है जिससे कोई भी आदमी, नया आदमी भी जब काम करेगा इस मशीन से तो फोल्डर नहीं टूटेगा। अच्छा, चाइनीज़ जो मशीनें होते हैं उनमें फोल्डर टूट जाते हैं कई बार, क्योंकि उसमें पंचिंग का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक होता है। इसमें क्या है, पंचिंग हम अपने हाथ से जितना करना चाहे कर सकते हैं, चाहे हल्का करें चाहे ज़्यादा करें। देखो पंचिंग हो गई। ठीक है, पंचिंग होने के बाद आप ये पंचिंग को ऑफ कर दो, बस ये हो गई पंचिंग। ठीक है, उसके बाद इसे भी ऑफ कर दो आप। इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर बबल आए हुए हैं। अब इसको लगे रखेंगे बबल रिमूवर में। उसके बाद ये जो है बबलर का बटन, इसको हम करेंगे ऑन। ऑन करने के बाद इस गेट को थोड़ा सा प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे ना वैसे ये टाइट हो जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो अंदर प्रेशर बनेगा तो उसके बाद ये सुई उठना शुरू हो जाएगी और ये सुई जहाँ पर भी जाके अपने आप रुक जाए। मतलब ये समझो आप जितना प्रेशर इसे चाहिए
उतना प्रेशर भरने के बाद इसके अंदर ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ है, वो ऑफ हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो वो स्विच जो है एक तरीके की सेफ्टी का काम भी करेगा। जो भी हवा की ज़रूरत है इसके अंदर भर जाएगी तो स्विच बंद हो जाएगा। स्विच बंद होगा तो ये सुई भी अपने आप जाकर रुक जाएगी। तो इसके अपने आप रुकने का हमें वेट करना है। अभी 2 मिनट में ये सुई जो है रुक जाएगी। अब रुक गई है। ठीक है, अब ये मशीन भी ऑटोमेटिकली देखिए ऑफ हो गई है अंदर से, चेक करवा। ठीक है, तो अब इसके अंदर जितना प्रेशर इसको जो चाहिए था वो इसको मिल गया है। मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो गई है। अब पावर भी आप इसकी ऑफ कर दो। ठीक है, अब हम ये तार भी हटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितना आपको रखना है आप रखो अंदर। तो अभी जो टाइम हुआ है 3:18 हुई है, तो हम 21 मिनट पे 3:21 पे इसको निकालेंगे। दोस्तों 3 मिनट बाद निकालेंगे इसका फोल्डर और देखेंगे इसका क्या रिजल्ट है। और आप भी दोस्तों अगर लगाना चाहते हैं OCA मशीन कम बजट में, तो आपके लिए ये एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो एक बार आपने ख़रीद ली मशीन तो दोबारा कभी ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि चाइनीज़ मशीन ख़रीदने वालों का 2 साल 3 साल में उनको ये एक्सपीरियंस मिलता है कि जब मशीन ख़राब हो जाती है तो उतनी भारी मशीन को मार्केट में लाना सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि 5,000 रुपये कम से कम लेते हैं ठीक करने वाले, और कहते हैं कि 1-2 दिन में कोई दिक्कत आए तो दिखा लेना, बात की कोई गारंटी नहीं है। अब इतनी भारी मशीन को उठा के ले जाओगे, कोई दिक्कत आ जाएगी तो फिर वापस कैसे लाओगे। तो ऐसे एक्सपीरियंस बहुत लोगों ने हमें शेयर किए हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आपको इस मेड इन इंडिया कम प्राइस वाली OCA मशीन में नहीं मिलेगा ऐसा ऑप्शन। ठीक है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम आपको इस मशीन में नहीं होने वाली कि आपकी मशीन ख़राब हो जाए, आपको लानी पड़े उठा के, बिल्कुल भी नहीं। 1 साल तक की तो गारंटी ही है हमारी, उसके बाद भी कोई दिक्कत आएगी तो सारे पार्ट इसके हमारे पास है और वैसे कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। बहुत लोग ये मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मशीन आपके घर तक पहुंचा के 25,000 रुपये की आपको पड़ेगी। इसमें कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी आपको मिलेगी। आपको 3,000 रुपये से इसकी बुकिंग करानी है और 22,000 रुपये आपके पास जब मशीन पहुँच जाए तब आपको देने हैं। तो अब ये देखते हैं दोस्तों टाइम कितना हो गया है। तो अभी आज 3:20 हो गए हैं। अभी कुछ ही सेकंड बाकी है। ये 3:21 हो गए हैं। तो लगभग 2 मिनट के आसपास ही हमने रखा है और अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एयर को रिलीज़ कर देंगे, ये ऑफ़ कर देंगे हम यहाँ से। जैसे हम ऑफ़ करेंगे तो इसका जो एयर है वो रिलीज़ हो जाएगा और एयर रिलीज़ होने का जो शोर है वो बहुत ज़्यादा ही नहीं आएगा इस मशीन में, क्योंकि हमने इसमें अंदर रेगुलेटर लगा रखा है जो धीरे धीरे हवा को बाहर निकालता है, एकदम ज़ोर से शोर नहीं होता है। तो अब देखते हैं, हम अपने कस्टमर से ही निकलवाएंगे, देखेंगे कि इसमें क्या रिजल्ट है। तो 100% बेस्ट रिज़ल्ट इसका मिलता है। तो जो दिल्ली आए हुए होते हैं कस्टमर तो वो तो डेमो ले लेते हैं यहाँ पे आकर के। जो लोग नहीं आ पाते हैं तो वो फ़ोन पे ही ऑर्डर हमें कर देते हैं मशीन। तो मशीन एकदम परफेक्ट काम करती है, एकदम अच्छे से काम करती है। तो कैसी लगी आपको ये मशीन? काम कैसा लगा इसका वर्क आपको? ठीक है, आपने लाइव डेमो लिया है तो सभी लोग तो लाइव डेमो नहीं ले पाते हैं यहाँ आकर, बहुत दूर दूर से लोग हमारी मशीनें मंगवाते हैं। तो उनका भी यही रहता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो चीज़ हमारी ख़राब निकले। तो देखो मशीन आपके सामने आपके बॉक्स में से निकाली है, और जो ऑनलाइन ऐसे ही ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास, उनके पास ये ऐसी एज इट इज़ ये पेटी चली जाती है एज इट इज़। तो वो डेमो भी नहीं लेते, तो वो भी बिल्कुल निराश नहीं होते, चीज़ बढ़िया पहुंचती है उनके पास। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मशीन की परफॉर्मेंस, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लेनी है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मशीन को कैसे आप मंगा सकते हो उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में।